2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के मूड को भांपने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार 2024 को लेकर के जनता किधर वोट करने वाली हो रही है। सीधा बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाए, किसको वोट करने वाली हो रही है लोग? देखिए 2024 के चुनाव में गालिबन अभी तो कोई ये बात खुली है नहीं कि कौन किसको वोट करेगा, लेकिन अगर हम पार्टियों के अगर रुख को देखें, किसने किसको क्या दिया, यही बात हो रही है ना, किसने किसको, तभी तो आदमी वोट करेगा किसी को। तो अभी तक किसी भी पार्टी का हालात या रुख ऐसे नज़र नहीं आते कि एक क्लियर बात ये हो जाए कि भाई अभी वोटर किसको वोट करेगा। अभी तो शुरुआत है, सुगबुगाहट है अभी चुनाव की। 2024 का चुनाव आने वाला है, अभी लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सोच समझ के आदमी मतलब वोटर वो वोट करने वाला है। ख़ास तौर से जहाँ तक मेरा आइडिया है कि बीजेपी को ज़्यादा वोट करने का चांसेस मेरे ख्याल से है। और मैं इसलिए नहीं कि मेरा कोई मामला है, लेकिन माहौल ऐसा ही बनता चला जा रहा है। हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या 80 सीटों पर भगवा खिल सकता है इस बार? देखिए, इस बार किसान, युवा, नौजवान, महिलाएं सभी वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा होगा भाजपा राज में महिलाएं कितना पीड़ित हुई हैं। आपने देखा होगा जितने भी युवा हैं वो कितना पीड़ित हुए हैं। लोगों के पास आज रोजगार नहीं है। आपने देखा होगा कन्नौज के अंदर एक युवा ने फांसी लगा ली, उसको रोजगार नहीं मिला। आप देखिए यूपी पुलिस की परीक्षा देखिएगा किस तरीके से लीक हुई। मैं तो कहूँगी भाजपा नहीं, भाजपा का नाम एक लीक पार्टी रख देना चाहिए। मोदी और योगी की जोड़ी हिट होने वाली हो रही है। अभी हमारी आपने बहन जी को सुना, उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? हर सरकार का दौर आया हैगा, किस में क्या क्या हुआ है सभी जानते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि भाजपा के दौर में ऐसा क्या गलत हुआ हैगा, आप मुझे बता सकते हैं? जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से पीड़ित थी, जिनके लिए खेल था कि मिनट में 2 मिनट में कह दिया 5-5 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, उसके लिए किसी और सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, भाजपा ने दिया। महिलाओं की पीड़ा को देखा जाए तो देखिए ऐसा तो सभी कुछ कहीं ना कहीं घर परिवार में भी होता है। देश इतना बड़ा है, मोदी जी ने, मैं ये कहूँगी, बहुत ज़्यादा करा है। अगर हम देखा जाए तो इसी सरकार को बार बार आना चाहिए। कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। मोदी और योगी की जोड़ी क्या हिट हो जाएगी पाजी, क्या लग रहा है आपको? जी साहब, आसार तो ऐसे ही है, क्योंकि इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रदेश में और देश में की है उसकी सभी सराहना कर रहे हैं। जो भी माफिया थे, जो भी गुंडा एलिमेंट थे, वो या तो जेल में हैं या तो फिर ऊपर चले गए। प्रदेश में स्त्रियों की, बेटियों की सुरक्षा का मामला बहुत अच्छे से आया है। इस सरकार ने आके वीर बाल दिवस घोषित किया। इस तरह से हम लोगों का तो दिल जीत लिया, तो हम अपने दिल से चाहते हैं कि यही डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बने और प्रदेश में और देश में बीजेपी का शासन हो। विपक्ष कहीं फिट नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो संदेश दिया है वो निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। आज वर्तमान में स्थिति ये है कि मोदी जी केवल इस भारत के नेता नहीं रह गए, पूरी दुनिया में जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं वो आज हाथ मिलाने को आतुर हैं। वो केवल इसलिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए आतुर केवल इसलिए क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, समाज कल्याण की, गरीबी की, रोजगार की, अपने काम की, ODOP, जितनी योजनाएं हैं, 200-250 योजनाएं हैं कम से कम, उन योजनाओं को लेकर पिछले दिनों भारत विकसित संकल्प यात्रा को अगर आप देखें तो गांव-गांव तक पहुंची है। इसका मतलब ये है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था कि समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले के लिए अगर योजनाएं प्रभावित नहीं करती तो वो विकास नहीं माना जाएगा। तो अब कम से कम 80% गाँव में वो यात्राएं गई हैं और हर, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, सभी लोगों को उस योजनाओं का लाभ मिला है। चाहे उसका अनाज का मामला हो, चाहे उज्ज्वला का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो घर घर जल का, ऐसी कितनी योजनाएं मैं गिना सकता हूं जिसका सीधा प्रभाव ये है। और दूसरी बात ये है कि पुरानी सरकारों ने हमें 11वीं प्रकार की अर्थव्यवस्था दी थी। आप समझिए, हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर ले आए और वो कह रहे हैं कि अमृतकाल आने दो, धीरे धीरे 75 वर्ष के बाद, अभी 2-3 साल के बाद हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना देंगे। तो ये बताइए कि कल भी हमारे राज्यसभा के 8 जीते हैं आखिरकार, तो वो इसलिए जीते हैं कि तमाम इंडी गठबंधन वो टूट रहा है। और मोदी जी की और योगी जी की जो योजनाएं हैं या उनका जो प्रभाव है, उनका जो चारों तरफ वातावरण है, इस वातावरण को लेकर सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। आप वहाँ हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए क्या उस तरह।
कांग्रेस की सरकार में हमारे राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो ये प्रभाव केवल ये है कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। इसमें जो पिछले 10 सालों में जो काम किया है मोदी जी ने, वो उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि हर आदमी आज भारतवर्ष की जो विकसित अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, उससे सब आकर्षित होकर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो फिट हो जाएगी, तुम्हें लग रहा है? फिट के लिए कुछ कुर्बानी देने पड़ती हैंगी, जो पार्टी कुर्बानी नहीं दे रही है अभी। मुस्लिम वोट जुड़ना चाहता है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी हर बार एक नया कांड मुसलमानों के साथ कर देती हैगी। जैसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन के उन्होंने राम मंदिर वहाँ बना दिया गया है। अगर ये कांड बीजेपी छोड़ दे तो ज़्यादातर मुसलमान बीजेपी से जुड़ जाएंगे, और काफ़ी मुसलमान बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर पे है, लेकिन वो एक दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। भावनाओं में ये फैसला दिया गया है, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं पाया गया कि वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। पक्ष का जो कमज़ोर दमखम है वो कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, आज तक जिन जिन पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय के साथ या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, वो सब ख़त्म होती जा रही हैं। आप यहीं देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने टोपी लगाई और रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करने आ गए, और बाकी मुसलमानों को लूटने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं किया। और एक बात सुनिए, हमारी बहन ने कहा कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी योगी जी के राज में सुरक्षित हैं। जो सम्मान जो मिल रहा है आज भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। मोदी और योगी की जोड़ी फिट हो जाएगी 2024 में? बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल फिट है। 400 पार है, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे कि अभी चुनाव हुए हैं, उसी में देख लीजिए 7 विधायक टूट के गए, उन्होंने क्रॉसिंग वोटिंग करी, तो वो समझ चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं। कई विधायक ऐसे बैठे हुए हैं जो तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए। सपा के जो लगातार विधायक से टूटे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर के? 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, जनता अब उनको जो चुनाव जीत कर आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत कर आए थे 2022 के अंदर। अब उनकी अंतरात्मा जाग रही है, लेकिन अब जब जनता के बीच में वो दोबारा से जाएंगे तो उनको जनता उनको सबक सिखाएगी। उनको किस तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया गया है अभी राज्यसभा के चुनाव में, वो सबने देखा है। चाहे यहाँ हो या हिमाचल प्रदेश में हो, पूरे तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया गया है विधायकों को तोड़ने के लिए। और वो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग विधायक जीत कर आए थे, और अगले जब चुनाव में जाएंगे तो उनको जनता उनकी हैसियत बता देगी, वो किस हैसियत में है। इस बार भारत में एक नया इतिहास रचा जाएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इन्होंने, मैं अभी एक बात कहूँगी कि हम साथी ने एक सवाल अभी बहुत अच्छा उन्होंने बोला है कि साहब 10 साल में मुस्लिम समुदाय के लिए किताब दी, तो मैं उनके लिए जवाब ये देना चाहूँगी कि भाजपा ने अगर मुस्लिम समुदाय के लिए 10 साल में किताब दे दी, तो क्या जो हमारे महान पुरुष रहे मौलाना अब्दुल कलाम जी, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते? क्या वो मुस्लिम समाज से नहीं आते थे? और न जाने कितने हमारी ऐसी बहनें हैं जो आज देखिएगा मुस्लिम समाज की बहनें हैं, हमारी हिंदू समाज की बहनें हैं। मैं मुस्लिम समाज के लिए इसलिए कहूँगी क्योंकि ये बार बार मुस्लिम समाज के ऊपर बोल रहे हैं, तो क्या वो नौकरी नहीं कर रही? आप मुझे आज बता दीजिए, भाजपा मुस्लिम समाज को कितनी नौकरी दे रही है? आप आज मुझे ये बता दीजिए, आप मुस्लिम समाज के लिए कहते हैं सांसद का टिकट दे दीजिए। आप इतने बड़े भाजपाई बनते हैं कि साहब हम बहुत अल्पसंख्यक के लिए सबका साथ सबका विकास है ना, तो फिर सबके लिए एक जाति को ही क्यों आप टिकट दे रहे हैं? आप मुस्लिम समुदाय को भी टिकट दीजिए। इस बार 2024 का जो सर पर ताज सजने वाला हो रहा है वो किसके सर पर सजेगा? हालांकि तमाम अगर बातचीत की जाए, लोगों के साथ में देखा जाए, उनके मन को टटोला जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का ज्यादा झुकता हुआ रुझान नजर आ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों को लेकर जो चुनाव हुए हैं और जो परिणाम आए हैं वो लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसकी पिक्चर क्लियर कर रहे हैं? इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी क्या बढ़त मिलने वाली है? क्या अखिलेश यादव के लिए अपना गढ़ बचाना मुश्किल होगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोगों के साथ पहुंचे हैं। 8 में 0 जोड़ना है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें लाने का लक्ष्य है उस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगना, और वो नेता जो कभी समाजवादी पार्टी की रीढ़ हुआ करते थे, मुख्य सचेतक हुआ करते थे, उन लोगों ने भी बिल्कुल साफ जाकर कहा कि हम राम जी से दूरी नहीं बना सकते। तो आप इसी पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई है उसी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। अब बहुत बड़ी चुनौती जो थी इंडिया गठबंधन की, वो लगातार टूटती चली जा रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के हित में है। ठीक है,
इनके लिए 080 का काम करेगा, आपके लिए जीरो का काम करेगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है। सीबीआई ईडी का उपयोग करके और बड़े पैमाने पे विपक्ष को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे कि अभी अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस मिली है? वह अखिलेश यादव को सीबीआई के, झारखंड के मुख्यमंत्री को, केजरीवाल को, तो तमाम सारे देश में जो भी विपक्ष में है, शरद पवार, कौन तो अछूता? विपक्ष का कोई अछूता नहीं है जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा न पड़ रहा हो। और सबसे ज़्यादा जिस तरीके से एक हथियार के रूप में ईडी सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, ये जनता को रुष्ट कर रही है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। विपक्ष के एक भी आप सिंगल वन बताइए कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मिनिस्टर के यहाँ ईडी सीबीआई ने छापा डाला है क्या? नहीं डाला, जिससे साबित होता है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी काहे लेके चल रहे हैं भाई? आप जनता का समर्थन नहीं किया? बस यही इन लोगों की मानसिकता, देश को बर्बाद कर दिया, देश को खा लिया, देश को बर्बाद करके 80% लोगों की हक को इन लोगों ने खा करके, आज जब भारतीय जनता पार्टी उस 80% लोगों गरीबों की बात कर रही थी, इन लोगों को कष्ट हो रहा कि ईडी सीबीआई जब तुम लोगों ने किया है तब जाकर के ईडी सीबीआई जा रही है। ईडी सीबीआई सबके यहाँ जाएगी ऐसा नहीं, कोई नहीं। जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं उनके यहाँ नहीं जा रही। और जो विपक्ष के नेता हजारों हजार करोड़ रुपया देश को कहाँ ला करके बेरोजगारी और अशिक्षा में डाल दिया है, उसका काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। भारतीय जनता पार्टी और देख लेना 2024 में 80 का 80 सीटें जीतेंगी। और जितने भी विधायक टूट करके वो आए हैं, वो टूट करके नहीं आए, वो भगवान राम का 22 तारीख को जो आप कार्यक्रम देखे होंगे, पूरा विश्व, हिंदुस्तान ने पूरा विश्व भगवान राममय हो गया। उसके अंतरात्मा की आवाज़ पे वो भगवान राम ने उनकी मत फेरी है, वो आए हैं, वो आएंगे और भी लोग अभी आएंगे। अभी आप देख लीजिएगा चुनाव तक कितने लोग, कोई पार्टी खत्म हो जाएंगी। योगी मोदी की जोड़ी हिट हो गई, विपक्ष पिट गया एकदम। आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं, ये 8 नहीं, ये 80 है। अब कल भाजपा की जीत पक्की है और डंके की चोट पे आएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी की जो राही भाई उत्तर प्रदेश की 80 की दावा करते थे, यही कल के इलेक्शन से इनको दिख गया 80 नहीं है, 0 पे 0 पे आके खत्म होने वाले हैं। इसके बाद इन लोग का कोई नामो निशान नहीं रहेगा राजनीति में। आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 पार डंके की चोट पे। भाजपा ही वाले हो गए क्या इस समय लग रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि विपक्ष में जो टूटन हुई, वो टूटन जिसने भी राम का बहिष्कार किया है उसका नाश होने वाला है। जिन लोगों ने राम को, कौन बहिष्कार किया राम का? अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? अखिलेश ने किया, कांग्रेस ने किया, सपा, बहुजन ने किया। बहुजन ने तो चीज हमें बता दीजिए आप, बहुत सामान्य सी बात, कि खाली राम के नाम पर इतनी बड़ी टूट फूट हो गई। अरे जिस राम के बदौलत पूरे देश है, पूरा संसार है, उसका तुम बहिष्कार कर रहे हो, हैं? तो तुम कहाँ रहो? राम को बेचने वाले ये देशद्रोही, इनका नाश नहीं होगा तो क्या होगा? अभी कम से कम 50 MLA टूटने वाले हैं। 50? भारत के इतिहास में, इनको बोले दो, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर सरकार के आदेश पर वोट की चोरी करता पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? और प्रधानमंत्री ने कभी भी इस पर बयान नहीं दिया। ये मालूम पड़ता है कि निर्वाचन आयोग को कैद कर लिए हैं और इस तरीके सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इसलिए नॉमिनेशन भर रहा था, हमारे को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया, इन्होंने चोरी नहीं करी। जनता ने हटा दिया, जनता ने भाजपा को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, खत्म कर देगी। और देख लेना जैसे वामपंथी और खत्म हो जाएंगे राम का। सर 80 तो जीतना कन्फर्म हो, तो कन्फर्म हो गया है। हम सपा की बात कर रहे हैं कि सपा तो खत्म हो चुकी है। हमारा तो 80 कन्फर्म है और हमारा 400 नहीं, हमारा 500 कन्फर्म है। 400 मंदिर बना है 500 सालों बाद, और हम लोग सीट देंगे कम से कम 500। दबाव मत बनाइए, दबाव मत बनाइए। स्वामी प्रसाद, देखिए जो विधायक टूट कर आए, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, उनका ये कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह का बयान दे रहे थे उस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी आकर क्यों नहीं की? अखिलेश यादव बोले लेकिन देरी से बोले। देखिए, मैं एक लाइन का दे रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे को उठा रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे को उठा करके
समाजवादी पार्टी को डोमिनेट करने का अंदर खाने से काम कर रहे थे। ये साबित हो गया। यादव जी ने काहे कार्रवाई नहीं की? अखिलेश यादव से मिले हुए थे, इसलिए इस तरीके का काम कर रहे थे। भाजपा से मिले हुए थे, बी टीम बनकर का काम कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, योगी जी कह रहे हैं कि 8 सीट यहाँ मिल गई, 0 लगा दिया, 80 मिल जाएगी लोकसभा। बिल्कुल, ये देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है दल बदलने की, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दल बदल वाले हैं या जो कभी कभार इधर उधर नाचते हैं, इन पर भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जनता के करोड़ों रुपया लगता है तब तो पूरी पार्टियां ही साफ हो जाएंगी, फिर कोई नेता ही नहीं बचेगा, क्योंकि आधे सपा के भाजपा में, भाजपा के सपा के, पूरे 5 साल आप यही देखिए चलता रहता, तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, फिर किसी के पास नेता ही नहीं रह जाएगा। नहीं, मैंने वही तो कहा ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जब दल बदल वाली बात नहीं रह जाएगी तो कहीं ना कहीं एक स्थिरता बनी रहेगी, जो सरकार जैसे है वैसे रहेगी। इसमें कोई, इससे पहले भी बहुत सारे लोग कांग्रेस में टूट के गए हैं, सपा में भी टूट के गए हैं, विरोध उस समय किया जाता तो बेहतर होता। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ, समान प्रक्रिया है ना, इसमें तो हर पार्टी करती है, इसमें कहाँ से क्या 80 आपने एक मिनट आपने कह दिया इसमें 8 को जोड़ के 0 लगा लो 80 हो जाएगी, तो ख्वाब देखने में कोई बुरी बात नहीं। दल तो आप भी बदल चुके, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आज कांग्रेस में है, तो ये क्यों नहीं कह रहे? मैं इसका क्लियर कर दूं, मैं विचारधारा से नहीं मेल खाया, मुझे ना मोदी की नीयत, मोदी की ना नीयत और नीति दोनों ही खराब थी। 10 साल से सिर्फ जुमलों की सरकार थी, उसका नाम जरूर बदल गया है, जुमले की जगह है अब मोदी की गारंटी हो गया है, उसने नाम बदल दिया है। कर्म उसके वही काले हैं, वही झूठ बोलना, वही धोखा देना, वही झूठ फैलाना। जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर जब बातचीत हम लोग कर रहे थे लोगों से, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरफ से अपना तर्क दे रहे थे, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई है उत्तर प्रदेश में कि अगर उसने बहुत जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं की तो आने वाला समय उसके लिए मुश्किल भरा होगा। लखनऊ से सफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।